ठीक है, चलो ये टॉपिक कल स्टार्ट हो गया था, है ना। विलियन जिसको बोला जाता है क्या, सॉल्यूशन बोलते हैं हम लोग, है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन। थोड़ा रिप्लाई चाहिए, है ना, और इधर फोकस करते हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या चीज़ है, विलियन। अब देखो, नॉर्मली यदि लैंग्वेज में यदि हमसे पूछा जाए कि विलियन क्या है, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में यदि पूछा जाए तो विलियन क्या है, तो एक सिंपल सी भाषा में अपन क्या बोलेंगे, विलियन क्या चीज़ होता है, तो क्या बोलेंगे, विलेय और विलायक, ठीक है। विलेय और विलायक का एक ये पॉइंट याद रखना, क्या, समांगी मिश्रण, मतलब ये ऐसा घोले कि वो मिक्स हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अलग अलग दिखाई दे, जैसे पानी में पत्थर डाल दिए और घोल दिए उसको, अब पत्थर अलग है पानी अलग है, तो हम इसको विलियन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो समान रूप से वितरित हुआ है क्या, नहीं, ठीक है, समझ आ रहा है ना ये। तो विलेय और विलायक का क्या चीज, समांगी मिश्रण, इसको क्या कहते हैं हम लोग, विलियन। बोलो ये लाइन समझ आया ये, ठीक है। तो नॉर्मल टाइप में यदि तुमको पूछा जाए, चूंकि इसका प्रैक्टिकल रहेगा, कोलाइड इसका जो चैप्टर है उसमें प्रैक्टिकल रहेगा, तो नॉर्मल डेफिनेशन ये होता है, ठीक है। अब इसमें मैंने तुमको बताया था कि विलेय किसको बोला जाता है, तो दो कंडीशन, एक पहला कंडीशन है क्या, कि विलेय जो होता है वो घुलने का कार्य करता है, मतलब जो विलियन में घुलता है उसको हम क्या बोलते हैं, विलेय, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था क्या, इसकी जो मात्रा है, ठीक है, विलियन में इसकी जो मात्रा रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है, ये समझ आया, ठीक है। इसकी मात्रा जो रहेगा वो क्या चीज रहेगा, कम रहेगा। अब विलायक की यदि बात करें तो विलायक क्या चीज रहेगा, तो जस्ट उल्टा क्या रहेगा, जो घोलने का कार्य करे, ठीक है, जो घोलने का कार्य करता है उसको हम क्या बोलते हैं, विलायक। दूसरे शर्तों में हम क्या रखेंगे इसमें, कि ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, विलेय की तुलना में क्या रहेगा, अधिक मात्रा, क्योंकि मान लो हम 1 चम्मच पानी लिए और 4-5 चम्मच हम शक्कर ले लिए, अब बोले कि पानी विलायक है करके, तो क्या घुलेगा क्या वो शक्कर, नहीं, ठीक है। तो पानी की मात्रा क्या रहेगा, अधिक। आ रहा है यहां तक समझिए, ठीक है। तो विलेय जो घुलने का कार्य करता है या जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो, हम उसको क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, और जो घोलने का कार्य करता है और जो अधिक मात्रा में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को ये, ठीक है। अब जैसे इसको अच्छे से दिमाग में बैठाना, किससे, उदाहरण से, ठीक है। मैंने अभी बताया क्या, कि हम क्या करते हैं, जो शक्कर है ना, कम मात्रा में, अल्प मात्रा में शक्कर लेके उसको पानी में डाल देते हैं। अब शक्कर घुलने का कार्य करता है, पानी क्या करता है, घोलने का कार्य करता है, तो इससे जो प्राप्त बनेगा, जो चीनी अपन बोल सकते हैं घोल प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये जो घोल है वो समांगी मिश्रण रहेगा, क्योंकि शक्कर उसमें समान रूप से वितरित रहेगा, या ऐसा तो नहीं है कि शक्कर नीचे में बैठ जाएगा या ऊपर में बैठ जाएगा, समान रूप से वितरित होगा ना ये। तो शक्कर जो है वो समांगी, मतलब घोल जो है वो समांगी मिश्रण रहेगा, और हम इस घोल को क्या बोलेंगे, विलयन। हम इस घोल को क्या बोलेंगे, विलयन, ठीक है। अब चूंकि इसमें घोलने का काम कौन कर रहा है, पानी, तो पानी घोलने का काम कर रहा है, तो पानी क्या चीज रहेगा, विलायक, और चूंकि शक्कर जो है वो घोलने का कार्य कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, विलेय। बोलो यहां तक समझ आया ये, ठीक है। अब इसको जब हम फॉर्मूला बेस में बनाएंगे तो ये ध्यान में रखना कि विलायक को हम किससे शो करेंगे, ए से, और विलेय को किससे शो करेंगे, बी से। यहां तक क्लियर है सभी को ये। लेकिन यदि तुमको डेफिनेशन आया विलियन किसे कहते हैं, ठीक है, मान लो यदि तुमको प्रश्न आया 2 नंबर में कि विलियन किसे कहते हैं, तो तुम ये विलेय और विलायक वाला डेफिनेशन नहीं लिखोगे, समझ आ रहा है ये। लिखना दूसरे शब्दों में करके लिखना, पहला शब्द जो तुम्हें को लिखाया गया है उसको ध्यान में रखना। तो चलो पहला शब्द क्या लिखाया गया पढ़ते हैं, विलियन 2 या 2 से अधिक, ठीक है। अब देखो, अकेला पानी विलियन बना सकता है क्या, अकेला पानी विलियन बनेगा क्या, नहीं। अकेला शक्कर विलियन बनेगा क्या, नहीं। 2 तो मात्रा कम से कम चाहिए, तो विलियन क्या होता है, 2 या 2 से क्या होता है, अधिक, ठीक है, ये ध्यान में रखना, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, शुद्ध, एक तो शुद्ध बोल सकते हो, या फिर क्या, अक्रियाशील, ठीक है। अक्रियाशील पदार्थ का क्या मैंने बोला था, ये वाला कंडीशन, अक्रियाशील पदार्थ का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, ठीक है।
विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध या अक्रियाशील पदार्थों का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। बस इसमें ध्यान में रखना कि इसके संगठन को, संगठन मतलब जो मिश्रण का मिलावट है, इसकी संगठन मतलब मात्रा बोल सकते हैं, इसकी संगठन को कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यदि तुमको विलयन का डेफिनेशन आया तो सबसे पहले तुमको यही लिखना है। बोलो आया समझ सभी को ये? ठीक है, तो चलो हमारा पहला टॉपिक है क्या, विलयन। नॉर्मल डेफिनेशन ये आएगा क्या कि विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध या अक्रियाशील पदार्थों का एक ऐसा समांगी मिश्रण है जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। पहला डेफिनेशन सभी लिख सकते हो। दूसरा डेफिनेशन क्या बोलता है कि विलयन जो होता है विलेय और विलायक का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। विलयन विलेय और विलायक का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। यहां तक समझ आया ये? ठीक है, अब विलेय किसको कहा जाता है, तो जो घुलने का कार्य करता है या जो कम मात्रा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विलेय। ठीक है, और विलायक किसको कहा जाता है, जो घोलने का कार्य करता है या जो अधिक मात्रा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विलायक। यहां तक सबको समझ आया? यहां तक समझ आया है? अब एक उदाहरण याद रख लेना, उदाहरण तो बहुत सारे हैं लेकिन एक उदाहरण याद रख लेना कि हम पानी में अल्प मात्रा में शक्कर को डाल के यदि घोल दे, ठीक है, तो जो घोल प्राप्त होगा वो क्या रहेगा तुम्हारा, विलयन। जो घोल प्राप्त होगा वो क्या होगा, विलयन। अब चूंकि इसमें पानी जो है घोलने का कार्य करता है, हम उसको विलायक क्यों बोल रहे हैं इसको भी बताना पड़ेगा ना। तो पानी जो है वो क्या चीज कर रहा है, घोलने का कार्य कर रहा है। अब घोलने का कार्य कर रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, विलायक। ठीक है, पानी घोलने का कार्य कर रहा है, विलायक। या एक और शर्त ले सकते हैं कि पानी अधिक मात्रा में है, इस वजह से पानी क्या चीज है, विलायक। आया समझे? और चूंकि शक्कर जो है वो घुलने का कार्य कर रहा है, ठीक है, घुलने का कार्य कर रहे हैं, साथ में क्या चीज है, ये कम मात्रा में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, विलेय। बोलो यहाँ तक सबको समझ आया ये? ठीक है, तो ये रहा विलायक, ये रहा विलेय, ये रहा डेफिनेशन किसका, विलयन। क्लियर है सबको ये? अब मैंने पहला डेफिनेशन में क्या बोला, शुरुआत में क्या लिखा गया है, दो या दो से अधिक। ठीक है, तो मैंने कल वर्गीकरण बताया था कि विलयन को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक पहला क्या, सांद्रता के आधार पे था, तो दूसरा क्या था तुम्हारा, अवस्था। एक और होता है घटक के आधार पे। ठीक है, तीसरा जो रहता है वो क्या होता है, घटक के आधार पे। जनरली ये तुम्हारे बुक से हट गया है, बस याद रखना इसको। यदि घटक के आधार पे बोला जाए विलयन, है ना, तो घटक के आधार पे निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला, द्विअंगी। अब द्विअंगी का मतलब क्या होगा, द्विअंग मतलब दो अंग। अब दो अंग मतलब दो चीज। ठीक है, दो अंग मतलब क्या हो गया, दो चीज। अब दो चीज क्या क्या, शक्कर और पानी, जैसे दो चीज मिला के हम विलयन बना रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विअंगी विलयन। वे विलयन जो दो घटकों से मिलकर बना होता है हम उसको क्या बोलेंगे, द्विअंगी विलयन। आ रहा है समझिए? अब उसी शक्कर में हम थोड़ा सा रसना मिला दिए, अब वो कितना अंग हो गया, 10। तो हम उसको क्या बोलेंगे, वे विलयन जो तीन घटकों से मिलकर बना होता है उसको क्या कहेंगे, त्रिअंगी विलयन। अब 4 मिल गया, उसी में और कुछ मिला दिया हम लोग स्वाद लाने के लिए, तो वो क्या होगा, चतुरंगी। आ रहा है समझिए? यदि और उससे ज्यादा हो रहा है तो हम बहुअंगी बोल सकते हैं। बोलो क्लियर है सबको ये? ठीक है, तो वे विलयन घटक के आधार पे पहला वर्गीकरण है। ये तुम्हारे बुक में नहीं है, है ना, पहले जो पुराना बुक था उसमें ये एक और प्रकार था, लेकिन अभी नया बुक में नहीं है ये। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट टॉपिक चलें। ठीक है, अगला टॉपिक डालना, विलयन का वर्गीकरण। अगला हमारा टॉपिक है क्या, विलयन का वर्गीकरण। ठीक है, अब विलयन का जो वर्गीकरण है ना, ये इसके जो वर्गीकरण है वो टोटल 4 टाइप से वर्गीकृत किया गया है और भी प्रकार, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो 4 टाइप का पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ये 4 प्रकार का वर्गीकरण क्या है ना, तो सबसे पहला वर्गीकरण है किसके आधार पे, घटक। ठीक है, घटक के आधार पर पहला वर्गीकरण है। बोलो ये पॉइंट समझ आया? ठीक है, दूसरा जो वर्गीकरण है वो किस आधार पे किया गया है, विलायक। ठीक है, विलायक के आधार पे, है ना। तीसरा वर्गीकरण किया गया है इसका किस आधार पे, क्या लिखा गया है,
ठीक है, हाँ, अवस्था के आधार पे, ठीक है। और चौथा वर्गीकरण जो है ना, ये किस आधार पे किया गया है, ठीक है, सांद्रता के आधार पे, ठीक है। ये बोलो यहां तक समझ आया? तो इसमें ध्यान में रखना कि विलियन का जो वर्गीकरण है, ठीक है, वो 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। हमारे बुक के अनुसार जो है वो कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, 4। पहला है घटक। अब घटक क्या चीज होता है, तो हम विलियन बनाने के लिए जो भी चीज मिलाते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है घटक। जैसे पानी और शक्कर को घोल के हम मिला के हमने घोल बनाया, तो पानी भी घटक है और शक्कर भी क्या चीज है, घटक है। जैसे चाय बना रहे हैं तो पानी, शक्कर, चाय पत्ती, अदरक या और उसमें कुछ डाल रहे हैं, लौंग, इलायची, जो भी है, ये सारे के सारे क्या चीज है, घटक है, ठीक है। तो हम जो विलियन बना रहे हैं, उस विलियन को बनाने के लिए हमको जो भी चीज मिलाना पड़ रहा है वो क्या कहलाता है, घटक। बोलो सबको समझ आया ये? अब घटक के आधार पे तो ये ध्यान में रखना, यदि घटक कितने हैं, ठीक है, ये, ठीक है, यदि मान लो घटक क्या है, 2 घटक है, किसी विलियन में कितने घटक है, 2 घटक, ठीक है। जैसे शक्कर और पानी मिला दिए, तो शक्कर और पानी मिला के हमने घोल बनाया, तो शक्कर और पानी में 2 ही घटक मिला है यहाँ पे विलियन बनाने के लिए, तो 2 घटक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द्विअंगी विलियन। क्या बोलेंगे इसको, द्विअंगी। यदि उसमें कितने घटक आ गए, 3 घटक आ गए, तो 3 घटक आ गए तो हम क्या बोलेंगे इसको, त्रिअंगी विलियन। बोलो समझ आ रहा है ये? यदि इसमें 4 आ गया, ठीक है, 4 घटक आ गया, जैसे 4 चीज मिला है, जैसे जैसे त्रिअंगी के लिए मैंने बोला ना, पानी है, शक्कर है, थोड़ा सा रसना मिला दिए, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, त्रिअंगी। और जैसे हम चाय बना रहे हैं, तो चाय में क्या हो गया, पानी हो गया, शक्कर हो गया, चाय पत्ती हो गया, और अदरक डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, और इलायची डाल सकते हैं। तो यदि 3 घटक है, 4 घटक है, तो 4 घटक को हम क्या बोल सकते हैं, चारंगी या चतुरंगी। बोलो समझ आया? अब 4 से ज्यादा हो गया, ठीक है, अब 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो 4 से अधिक हो गया तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, बहुअंगी विलियन। बोलो समझ आया ये? ठीक है, तो घटक के आधार पे सभी को समझ आया? घटक के आधार पे विलियन को हम इस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं कि यदि कोई विलियन है वो कितने घटक से मिला है। यदि 2 घटक से मिला है तो हम बोलेंगे द्विअंगी विलियन, यदि 3 घटक से मिला है हम क्या बोलेंगे, त्रिअंगी विलियन, यदि 4 से मिला है तो चारंगी, 5 से मिला है तो बहुअंगी बोल सकते हैं या 5 अंगी बोल सकते हैं। बोलो सभी को समझ आया? ठीक है, दूसरा वर्गीकरण किस आधार पे किया गया, देखो तो दूसरा वर्गीकरण, ठीक है, दूसरा वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, विलायक। अब हम जो बना रहे हैं, है ना, ठीक है, अब बना रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो विलायक है वो कैसा है, ठीक है। अब यदि मान लो जैसे हमने क्या किया, जैसे मैंने बताया था कि पानी में हमने क्या डाल दिया, शक्कर डाल दिया, अभी हमारा विलायक क्या है, पानी और शक्कर का घोल बनाए तो इसमें विलायक कौन है, पानी हुआ, ठीक है, विलेय कौन हुआ, शक्कर हुआ। तो यदि हमने जो विलियन बनाया उसमें विलायक जो है, ठीक है, उसमें विलायक क्या चीज है, जल है, पानी है, ठीक है। तो यदि विलायक जल है तो इसको बोलेंगे क्या, जलीय विलियन। क्या बोलते हैं इसको, जलीय विलियन, ठीक है, याद रखना, यदि विलायक जल है तो हम उसको बोलेंगे जलीय विलियन। बोलो समझ आया? अब जरूरी नहीं है कि हर बार हमको जल का ही प्रयोग करना पड़े, ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल लैब में हम जल ना लेके कोई केमिकल ले लिए, समझ आ रहा है, हम क्या कर लिए, कोई केमिकल ले लिए, पोटेशियम परमैंगनेट का लिक्विड ले लिए, अब उसमें हम सोडियम डाल रहे हैं या कुछ भी डाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे जल हम हमारा विलायक का काम कर रहे हैं क्या, नहीं, ठीक है। जैसे एल्कोहल हो गया, एल्कोहल में शक्कर मिला दी, तो शक्कर घुलेगा, शराब में घुलेगा या नहीं घुलेगा, ठीक है। एल्कोहल बहुत टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं कि एल्कोहल का मतलब शराब ही होता है। हम जो एल्कोहल लेते हैं, ठीक है, उसमें हम एल्कोहल के नाम से शराब को ही जाना जाता है, बाकी बहुत सारे प्रकार है एल्कोहल का, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। तो एल्कोहल में हम क्या चीज कर रहे हैं, कोई अन्य विलेय डाल रहे हैं तो घुल जाएगा वो। अब हमारा विलायक जो है वो जल है क्या, ठीक है, अभी मैं किस में घोल रहा हूँ, एल्कोहल में या ईथर में घोल सकते हैं या बेंजीन में घोल सकते हैं।
तो क्या हमारा विलायक जल है क्या? नहीं। तो जब जल नहीं होगा, जल के अलावा क्या चीज हो, कोई अन्य हो, ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्या? अजलीय विलयन। क्या बोलते हैं इसको? अजलीय विलयन। नॉर्मल डेफिनेशन है, कोई एक कठिन डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो घटक के आधार पे कि विलयन में कितने घटक मिले हैं, उस आधार पे विलयन का वर्गीकरण किया जा सकता है, या विलायक की प्रवृत्ति के आधार पे, मतलब विलायक कैसा है। यदि विलायक जल है तो हम उसको बोलेंगे क्या? जलीय विलयन। और यदि विलायक जो है वो जल नहीं है, जल के अलावा कोई दूसरा चीज है, जैसे बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, या और कोई भी विलायक है, इस केस में हम उसको क्या कहेंगे? अजलीय विलयन। बोलो समझ आया सबको? ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक अपन लिखते हैं, अवस्था के आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पे। चलो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इधर देखो, घटक के आधार पे वर्गीकरण, ठीक है। उसके बाद पढ़े विलायक के आधार पे वर्गीकरण। अब तीसरा वर्गीकरण जो है वो किस बेस पे है? तो तीसरा वर्गीकरण है किसके आधार पे? अवस्था के आधार। अब जैसे हम कोई विलयन को, हम जो है उसका अंतिम स्वरूप कौन सी अवस्था में मिल रहा है उसको देख रहे हैं। यदि मान लो विलयन जो है उसका अवस्था कौन सा अवस्था है? ठोस, ठीक है। हमने जो विलयन बनाया वो कौन सा अवस्था में मिल रहा है? ठोस। तो हम उसको कौन सा विलयन कहेंगे? ठोसीय विलयन या ठोस विलयन। बोलो समझ आया? यदि विलयन का अंतिम अवस्था कौन सा रूप में मिल रहा है? द्रव, तो हम उस विलयन को कौन सा विलयन कहेंगे? द्रवीय विलयन, ठीक है। यदि विलयन का अंतिम रूप कौन सा रूप में है? गैस, तो हम उसको क्या कहेंगे? गैसीय विलयन। बोलो समझ आया ये? अब इसकी खासियत ये है कि अवस्था के आधार पे, मतलब जो अंतिम रूप जो हमको मिल रहा है कि कौन सा अवस्था में मिल रहा है, अवस्था मतलब दिखाई कैसे दे रहा है, ठीक है। हमने जो विलयन बनाए हैं वो द्रव रूप में दिखाई दे रहा है तो द्रव विलयन कहलाएगा, ठोस रूप में दिखाई दे रहा है तो ठोसी विलयन, और यदि गैस के रूप में दिखाई दे रहा है तो क्या कहलाएगा? गैसीय विलयन। इसकी खासियत ये है कि इसमें जो विलायक है, ठीक है, इसमें जो विलायक है वो जैसा अवस्था प्राप्त होता है वैसा ही रहता है। जैसे विलायक है, ठोसी विलयन का विलायक क्या रहेगा? ठोस। द्रवी विलयन का विलायक क्या रहेगा? द्रव। गैसीय विलयन का विलायक क्या रहेगा? गैस। समझ आया ये? और विलेय जो है, ठीक है, ये विलेय जो है वो क्या हो सकता है? वो चेंज हो सकता है, ठीक है। ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? गैस, ठीक है। तो इस प्रकार से अवस्था के आधार पे विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3। ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन, ठीक है। फिर से याद करते जाते हैं ना। देखो पहला पढ़े घटक के आधार पे, तो घटक के आधार पे विलयन क्या क्या हो सकते हैं? द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुरंगी, बहुअंगी। बोलो समझ आया? दूसरा पढ़े हम लोग विलायक के आधार पे, तो विलायक के आधार पे विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2। क्या क्या? जलीय और अजलीय। अब तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा आधार पे? अवस्था के आधार पे। तो अवस्था के आधार पे विलयन कितने प्रकार से हो सकते हैं? 3। ठोस, द्रव और गैसीय। यदि भौतिक अवस्था जो हमको लास्ट अवस्था है, विलयन का अवस्था ठोस मिला, क्या बोलेंगे? ठोसीय विलयन। द्रव मिला, क्या बोलेंगे? द्रवीय विलयन। गैस मिला तो हम क्या बोलेंगे? गैसीय विलयन। बोलो आया समझ यहाँ तक है? अब यदि विलयन ठोस है तो उसमें विलायक क्या होगा? यदि विलयन ठोस है तो उसमें विलायक क्या होगा? ठोस। यदि विलयन द्रव है विलायक क्या होगा? द्रव। यदि विलयन गैसीय है विलायक क्या होगा? गैस। यदि विलयन गैसीय है तो विलेय क्या होगा? ठोस, द्रव, गैस, कोई भी हो सकता है। बोलो समझ आया सभी को ये? ठीक। अब यहाँ पे जैसे मैंने तुमको बताया क्या कि यदि विलयन, हम पढ़ रहे हैं क्या? ठोसी विलयन, ठीक है, ठीक है। कौन सा विलयन? ठोसी विलयन। तो ठोसी विलयन में जो भौतिक अवस्था है, ठीक है, भौतिक अवस्था मैंने क्या बताया था? कौन सा अवस्था रहेगा? ठोस। ठोसी विलयन का भौतिक अवस्था क्या प्राप्त होता है? ठोस। इसमें विलायक हमेशा क्या रहेगा? ठोस। विलेय क्या हो सकता है? ठोस, द्रव या गैस। विलेय क्या हो सकता है? ठोस, द्रव या गैस। अब जैसे ठोस और ठोस से बनने वाला विलयन क्या है? तो इसके लिए याद रखना कौन सा? पीतल। पीतल जब बनाया जाता है तो वो कैसे बनाते हैं? तो कॉपर और जिंक इसको मिला के पीतल बनता है। तो कॉपर ठोस अवस्था में रहता है, जिंक कौन सा अवस्था में रहता है? ठोस।
दोनों को गला कर मिश्रित कर मिलाया जाता है, शुद्धिकरण करके क्या बनता है, पीतल। और पीतल का जब पीतल बनता है तो वो भी कौन सा अवस्था में मिलता है, ठोस। तो ये रहा तुम्हारा ठोस ठोस का उदाहरण। ठोस द्रव का उदाहरण याद रखना। तो ठोस द्रव क्या है, चांदी। चांदी कौन सी अवस्था में रहता है, ठोस। चांदी कौन सा अवस्था में रहता है, ठोस। और ठोस में हम किसका, पारे का लेप चढ़ाते हैं। तो पारा कौन सा अवस्था में रहता है, द्रव। ठीक है, द्रव अवस्था में रहता है ना ये। तो ठोस चांदी में पारे का क्या चीज, अमलगम, लेप बोल सकते हैं। बोलो आए समझिए। तीसरा है क्या, ठोस गैस। तो ठोस गैस क्या होता है, तो कोई भी धातु में जब गैस को अधिशोषित किया जाता है, मिश्रित किया जाता है, तो ये किसका उदाहरण बनता है, ठोस गैस। बोलो आया समझ यहाँ तक। ठीक, उसके बाद फिर हम सेकंड हम लोग कौन सा विलयन पढ़े, ठीक है, कौन सा विलयन पढ़े हम लोग, द्रवीय विलयन। तो द्रवीय विलयन का, ठीक है, भौतिक अवस्था क्या रहता है, भौतिक अवस्था क्या प्राप्त होता है, द्रव। वह विलयन जो भौतिक अवस्था में कौन सा रूप में प्राप्त होता है, द्रव, हम उसको क्या कहते हैं, द्रव्य विलयन। अब द्रव्य विलयन की खासियत क्या है कि इसमें विलायक हमेशा क्या रहता है, द्रव, और विलेय जो रहता है वो क्या हो सकता है, ठोस, द्रव या गैस। अब द्रव और ठोस से बनने वाला द्रव्य विलयन क्या है, तो ये रहेगा, पानी में क्या मिला दिए, शक्कर, पानी में मिला दिए नमक, तो ये कौन सा विलयन कहलाएगा, द्रव ठोस का द्रव्य विलयन। बोलो समझ आया। द्रव का उदाहरण क्या है, तो दूध में मिला दिए क्या, पानी, तो दूध भी द्रव पानी भी द्रव, तो द्रव ये बना क्या, द्रव्य विलयन। एल्कोहल में पानी, ये भी इसका उदाहरण है। समझ आया। द्रव गैस का उदाहरण क्या है, तो पानी में क्या, ऑक्सीजन। पानी में ऑक्सीजन किसका उदाहरण है, द्रव गैस का द्रव्य विलयन। बोलो समझ आया सबको, सभी को समझ आया ये। अब तीसरा जो है, तीसरा कौन सा जाएगा, अगला यदि अपन पढ़े तो कौन सा विलयन कहलाएगा, हाँ, कौन सा विलयन कहलाएगा, गैसीय विलयन। अब गैसीय विलयन की अंतिम अवस्था जो रहेगा वो कैसा रहेगा, गैस। वह विलयन जिसका अंतिम अवस्था गैस रूप में रहे, मतलब जो गैस अवस्था में पाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, गैसीय विलयन। बोलो समझ आया सबको ये। अब गैसीय विलयन में विलायक हमेशा किस अवस्था में रहेगा, गैस, क्योंकि गैसीय विलयन है तो विलायक कौन सा अवस्था में रहेगा, गैस। और विलेय जो है ये क्या चीज हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, या क्या, गैस। बोलो ये पॉइंट समझ आया। ठीक है, अब गैस और ठोस का उदाहरण, तो ठीक, क्या चीज, वायु में कपूर। कपूर ठोस अवस्था में रहता है, वायु गैस अवस्था में रहता है। अधिक मात्रा में वायु है तो वायु में कपूर। कौन सा उदाहरण है ये तुम्हारा, गैस ठोस का। गैस द्रव का उदाहरण क्या है, वायु में जलवाष्प। जलवाष्प मतलब ये जो कोहरा होता है, ठीक है, कोहरा होता है ना शीतकाल में, ठीक है, तो ये कोहरा किसका, कौन सा विलयन है, ये गैसीय विलयन। ठीक है, समझ आ रहा है ये। और गैस का उदाहरण तो क्या है, वायु में ऑक्सीजन। देखो जल में ऑक्सीजन होगा तो द्रव गैस का उदाहरण, द्रव्य विलयन। लेकिन यदि गैस में ऑक्सीजन है, वायु में ऑक्सीजन है, तो ये कौन सा उदाहरण है, गैसीय विलयन। बोलो सबको समझ आया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उदाहरण बस एक बार याद दिला दो। ठीक है, बोलो ठोस। ठीक है, ठोस का क्या होगा, पीतल। ठोस द्रव, चांदी में पारा का अम्ल। ठोस गैस, धातु में गैसों का अधिशोषण। द्रव ठोस, पानी में शक्कर। द्रव दूध में पानी। द्रव गैस, सोडा वाटर या पानी में ऑक्सीजन। ठीक है, गैस ठोस वायु में कपूर। गैस द्रव, वायु में जलवाष्प। और गैस वायु में ऑक्सीजन। ठीक है, समझ आया ये सभी को समझ आया। चलो नेक्स्ट अगला टॉपिक लिखते हैं, सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण है। ठीक है, सांद्रता के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे जो वर्गीकरण है वो कौन सा आधार पे है, सांद्रता के आधार पर। ठीक है, देखो सांद्रता के
आधार पर। ठीक है, अब सांद्रता को अपन बोल सकते हैं उसके थिकनेस के आधार पर कि वो फीका है, गाढ़ा है, इस तरह से जो विलयन है वो क्या कहलाएगा तुम्हारा सांद्रता के आधार पे। अब सांद्रता के आधार पे क्या है, तो सपोज जैसे हमने विलयन बनाए, ठीक है, तो विलयन में दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक क्या चीज रहेगा, विलायक, ठीक है, क्या रहेगा, एक विलायक, और विलायक के साथ और क्या चीज रहेगा, विलेय। ठीक है, तो यहाँ पे मैं येलो कलर का जो साइन दे रहा हूं वो विलायक है, समझो। ठीक है, हाँ, अब इस विलायक में यहाँ पे समझना, ठीक है, ये जो येलो कलर का जो साइन है ना, ये वाला साइन, ये क्या चीज है तुम्हारा, विलायक। अब इस विलायक पे मैं क्या करता हूं, विलेय मिला रहा हूं। ठीक है, अब मुझे क्या मिलाना है, विलेय। ठीक है, ताकि विलायक और विलेय के मेल से क्या बनता है, विलयन बनेगा। ठीक है, अब मैंने एक विलेय बनाया, एक विलयन बनाया जिसमें क्या है, विलायक बहुत मात्रा में है और विलेय में एकदम थोड़ा सा 1-2 चम्मच ऐसा मिला दिया, 2-3 चम्मच। ठीक है, 1-2-3 चम्मच, जैसे पानी है उसमें 1 गिलास पानी है, ठीक है, उसमें मैं 1 चम्मच ऐसा शक्कर मिला दिया। ठीक है, अब 1 चम्मच मैंने शक्कर मिला दिया, तो उसको मिश्रण करने के बाद मेरा जो लिक्विड बना, मतलब वहां पे घोल बना, वो क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। विलयन कहलाएगा ये। सेकंड केस में मैंने पानी उतना ही रखा, ठीक है, मैंने पानी क्या किया, उतना ही रखा, लेकिन इस केस में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे शक्कर जो है कम से कम 6-7 चम्मच डाल दिया, तो यहाँ पे भी घोल बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। अब ये भी घोल है, ये भी घोल है, विलयन ये भी है, पानी प्लस शक्कर, पानी प्लस शक्कर, ये भी घोल है, दोनों के दोनों विलयन कहलाएंगे। लेकिन इसमें शक्कर की मात्रा क्या है, क्या में इसमें शक्कर की मात्रा क्या है, ज्यादा है, दोनों के दोनों है, तो ये कम मीठा रहेगा, ये ज्यादा मीठा रहेगा, वही है ना ये। ठीक है, ये थिकनेस में कम फीका रहेगा, ये क्या रहेगा, थोड़ा गाढ़ा रहेगा। बोलो समझ आ रहा है ये। तो पहला तुम्हारा विलयन का वर्गीकरण सांद्रता के आधार पे, पहला टॉपिक क्या लिखे हो, कौन सा विलयन लिखे हो, तनु विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो, कम हो, विलेय की मात्रा क्या हो, कम हो, मतलब कम मात्रा में विलेय मिला गया हो, तो उसको क्या कहते हैं, तनु विलयन। बोलो सभी को समझ आया। ठीक है, तो तनु विलयन मतलब फीका विलयन, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो उसको हम क्या कहेंगे, तनु विलयन। अब इसमें इसकी तुलना में विलेय की मात्रा क्या है, इसमें विलेय की मात्रा क्या है, ज्यादा है, तो विलेय की मात्रा क्या हो, अत्यधिक हो, ज्यादा हो। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अत्यधिक हो उसको क्या कहा जाता है, कौन सा विलयन, सांद्र विलयन। ठीक है, उसको कौन सा विलयन कहते हैं, सांद्र विलयन। तो वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो क्या कहलाएगा, तनु विलयन। वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन। बोलो समझ आया। ठीक है, तो जो हम शरबत बनाते हैं वो तनु विलयन है, और जो चाशनी बनता है वो कौन सा विलयन है, सांद्र विलयन। अब चाशनी जो है ऐसा डायरेक्ट शक्कर को मिला के नहीं बनाते, क्या करते हैं, उसको गर्म करके मिलाते हैं ना, गर्म करके बनाते हैं ना ये। ठीक है, तो चलो ये तनु विलयन, सांद्र विलयन समझ आया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, इस पर, इस केस पे, ठीक है, मैं इसको गर्म कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे ये केस में मैं क्या कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मिलाने के लिए हमको गर्म करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तीनों में, ये तनु विलयन, सांद्र विलयन, ये समझ आए, इसमें गर्म वर्म करने की जरूरत नहीं है। बस विलायक में कम मात्रा में विलेय मिला है मतलब तनु विलयन, विलायक में ज्यादा मात्रा में विलेय मिला मतलब क्या हो गया, सांद्र विलयन। अब मैं इस तीनों केस में थोड़ा सा गर्म कर रहा हूँ। विलायक है, ठीक है, इसमें मिलेगा क्या, विलेय मिलेगा, सब में विलेय मिलेगा। यहाँ तक समझ आया ये। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें गर्म कर रहा हूँ, विलायक मिलाया मतलब पानी मिलाया, और उसमें मैं शक्कर मिला रहा हूँ, ऐसा समझ जाओ, या कोई भी चीज मिला रहा हूँ। अब गर्म कर रहा हूँ एक निश्चित टेम्परेचर तक, निश्चित गर्म करने के बाद मैंने इसको मिलाया, थोड़ा थोड़ा मिलाते गया एक निश्चित ताप पर। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, एक वर्ड बोला क्या, निश्चित ताप। अब एक निश्चित ताप पे आने के बाद विलेय जो है वो घुलना बंद कर दिया। ठीक है, मतलब मैं एक टेम्परेचर तक मिला रहा हूं, मिला रहा हूं, मिला रहा हूं। बोलो समझ आया।
एक पानी है, मैंने गर्म किया, टेम्परेचर इधर से दे रहा हूँ, 1 चम्मच शक्कर डाला, मिलाया, 2 चम्मच, 3 चम्मच, ऐसे मिलाते जा रहा हूँ मैं। अब एक निश्चित टेम्परेचर आया, मान लो एक निश्चित डिग्री सेल्सियस आ गया, और उसके बाद में जब शक्कर मिला रहा हूँ, घोलने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, वो घुलना बंद हो गया, वो बैठना चालू हो गया, ठीक है, वो घुलना बंद हो गया। बोलो समझ आया? अब घुलना बंद हो गया मतलब मैं और यदि शक्कर डालूं तो अब वो घुलेगा क्या? नहीं, वो विलियन नहीं बनेगा, वो आर पार दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई देगा, शक्कर और पानी अलग अलग दिखाई देगा, तो हम उसको विलियन बोलेंगे क्या? नहीं, वो समांगी होना चाहिए ना, ठीक है। तो अब ये घुलना बंद हो गया, तो निश्चित ताप पर विलेय की और मात्रा, ठीक है, विलेय की मात्रा नहीं मिला सकते, ठीक है, समझ आया? वो घुलना क्या कर दिया? बंद कर दिया, तो हम उसको क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे उसको? संतृप्त विलयन। बोलो समझ आया? बोलो समझ आया सभी को? और वो निश्चित टेम्परेचर आने के बाद भी और मैं डाल रहा हूं, फिर मिला रहा हूं, और मैं डाल रहा हूं, फिर मिला रहा हूं, मतलब विलायक अभी भी क्या चीज है? घुलना चालू रख रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन। बोलो समझ आया? घुलना बंद कर दिया तो कौन सा विलयन? संतृप्त विलयन। घुलना चालू रखा, कौन सा विलयन? असंतृप्त विलयन। बोलो सभी को समझ आया? अब मान लो वो घुलना तो बंद कर दिया, ठीक है, घुलना वो क्या कर दिया? बंद कर दिया, लेकिन इसमें यदि मैं कंपैरिजन करता हूं, इसमें 30 चम्मच मिलाया हूं मैं शक्कर, और इसमें मैंने मिला दिया 35 चम्मच, ठीक है। जब इसमें 30 चम्मच मिलाया, ठीक है, तो ये घुलना बंद कर दिया, तो ये कौन सा विलयन कहलाया? ठीक है, इसमें 30 के बाद 31, 32, 33, 34 मिलाते जा रहा हूं, मिलाते जा रहा हूं, ये घुलना बंद ही नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब ये अभी भी चल रहा है, घुलना चालू है, तो ये कौन सा विलयन कहलाया? असद। अब इसमें मैंने 35 चम्मच मिलाया, ये घुलना बंद कर दिया, कौन सा विलयन कहलाया? घुलना बंद करने वाला विलयन को क्या बोलते हैं? संतृप्त। कौन सा विलयन बोलते हैं? संतृप्त। तो ये भी घुलना बंद कर दिया, ये भी संतृप्त हो गया, ये भी क्या चीज है? संतृप्त है। बोलो समझ आया? लेकिन एज अ कंपेरिजन इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? इसमें कितने चम्मच मिलाए? 30। इसमें कितने चम्मच मिलाए? 35। दोनों के दोनों कौन सा विलयन है? संतृप्त, क्योंकि हम उसमें और घोल सकते हैं क्या विलेय की मात्रा? नहीं, लेकिन कंपैरिजन जब करते हैं तो इस किसमें विलेय की मात्रा अधिक है? ये वाला में है, इसमें विलेय की मात्रा क्या चीज है? अधिक है, पहले की तुलना में क्या है? अधिक। तो हम इसी को क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन, सॉरी, अति संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं इसको? अति संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में अधिक हो, उसको क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन। बोलो समझ आया? यदि हम गर्म वर्म नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल रूप से पानी में हल्का सा नमक मिला दिए, कौन सा विलयन? कौन सा विलयन? पानी में नमक मिला दिया मैंने हल्का सा, तन्वी। बहुत ज्यादा मिला दिया, गर्म करके मैंने नमक मिलाना चालू किया, और वो एक कंडीशन के बाद मिलना बंद हो गया, वो बैठना चालू हो गया, क्या हो गया? संतृप्त। अब वो फिर मिलते जा रहा है, तो क्या होगा? अब मैंने एक और विलयन बनाया जिसकी तुलना में संतृप्त से करता हूं, तो इसमें विलेय ज्यादा है, क्या कहलाएगा? अति संतृप्त। बोलो समझ आया? तो संतृप्त, असंतृप्त, सॉरी, तनु, सांद्र, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त, ये है विलयन की वर्गीकरण। किस आधार पे? सांद्रता के आधार पर। ठीक है, समझ आया? सबको समझ आया? ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का आज का टॉपिक क्लियर है सबको?